पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल मैंने एक खुलासा किया था कि उत्तर प्रदेश की जनता जब इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर की एक सांस के लिए तड़प रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला हो रहा था और जिस ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम 12,500 रुपये मिर्ज़ापुर में है, वही ऑक्सीजन सिलेंडर भदोही में 54,000 रुपये में ख़रीदा गया। लेकिन इससे संबंधित एक चौंकाने वाला सच आज और सामने आया है, जिसमें खुद भदोही की सीएमओ, भदोही की मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी सिंह का बयान है कि इसके लिए सिर्फ मैं दोषी नहीं, 54,000 में सिलेंडर खरीदने के लिए मुझे शासनादेश प्राप्त हुआ था, यानी शासन का आदेश था कि 54,000 रुपये प्रति सिलेंडर खरीदो। अब अग्नि परीक्षा की घड़ी है प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का हर वो आदमी, हर वो पीड़ित परिवार जिसके लोग इस कोरोना की महामारी में मरे हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन बेईमान अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालेंगे। जो बेईमान अधिकारी लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे थे, लोगों को मौत की घाट उतारने पर तुले हुए थे, जो बेईमान अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह नाइट्रोजन सिलेंडर 54,000 रुपये में खरीदकर जनता के जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे थे। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश के मुखिया होने के नाते कि आप उनकी गिरफ्तारी करवा के उनको जेल में डालिए, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा बन गया है। सीएमओ खुद कह रही है शासनादेश हुआ था 54,000 रुपये प्रति सिलेंडर खरीदने का, और शासनादेश का मतलब आप पत्रकार बंधु सारे जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 54,000 रुपये प्रति सिलेंडर के दाम से खरीद की गई। इसका मतलब शासन में आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे बैठा हुआ अधिकारी, जिसकी टीम 11 की मीटिंग लेते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक लेते रहे टीम 11 की मीटिंग। वो टीम 11 कहाँ सो रही थी? उस टीम 11 की जानकारी में ये रेट था, अगर शासनादेश था तो 54,000 रुपये में एक सिलेंडर खरीदा गया। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों पे कार्रवाई हुई, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी। आज आपकी अग्नि परीक्षा है, आपकी ईमानदारी की अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश का हर वो इंसान जिसके घर में मौत हुई है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जब हम मर रहे थे, हमारे परिजन अस्पतालों में मर रहे थे, जब हम अपने परिजनों की लाशें लेके शमशान की कतारों में खड़े थे, उस वक्त ऑक्सीजन का घोटाला हो रहा था, सिलेंडर का घोटाला हो रहा था, आपने क्या किया? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सीएमओ का बयान जरूर सुनें। दिया गया था माननीय हम लोग जबान लड़खड़ा गई मिला था वहाँ से, तो फर्स्ट उसमें हम लोग को थोड़ा सा वहाँ से जो दर आए, निर्धारित दर आया था, उसी हिसाब से हम लोग को 40 सिलेंडर्स दिया गया। इस वे में अभी हम लोग को फर्स्ट राउंड में 135 सिलेंडर्स हम लोग लिए हैं, जो वो सिलेंडर्स, एंड अभी नए सिलेंडर्स अभी डीटैप एंड डीटैप के 25 और 50 सिलेंडर्स हम लोग अभी ले रहे हैं। नहीं, देखिए हम लोग कोई टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, हम तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंड ये जो सप्लायर के खिलाफ जैसे हम लोग को पता चला, ये काव्य गैसेस वाले नहीं बताए थे हम लोगों को कि मैम इसमें गैस ऑक्सीजन गैस नहीं भरा जा सकता है, तो हम लोग तुरंत उसको रोक दिए थे, ऐसे उसको वापस कर दिए, एंड अभी 44 सिलेंडर हमको नए आना बाकी है।
यानी पिछली बार जब सिलेंडर की महामारी नहीं थी, जब 6,000 रुपये में प्रति सिलेंडर मिल रहा था, उस वक्त ही मैडम जी बता रही हैं कि शासनादेश प्राप्त हुआ था 54,000 रुपये में सिलेंडर खरीदने का। शासनादेश का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में शासन के आदेश पर 54,000 रुपये में प्रति सिलेंडर खरीदा गया। ये आदित्यनाथ सरकार का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिलेंडर घोटाला है। अगर इसकी पड़ताल कायदे से की जाए, जांच की जाएगी, तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक तमाम छोटी से लेके बड़ी मछलियां शामिल होंगी, जिनको पकड़ के जेल में जाना और डालना जरूरी है। अगर इस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आम आदमी पार्टी इस पे FIR भी कराएगी इन अधिकारियों पर, क्योंकि ये मान रही हैं कि नाइट्रोजन सिलेंडर आ गया था। वो तो भला हो काव्या गैस एजेंसी वाले का, जिसने कहा कि हम नाइट्रोजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरेंगे, वरना अगर वो 44 सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के चला जाता तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होता। ये बेईमान, ये मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं सत्ता में, ये लूटने वाले जो बैठे हुए हैं सत्ता में, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको इतनी फिक्र नहीं। 54,000 का सिलेंडर, फिर उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर अगर खरीद लिया तो कितना बड़ा हादसा होगा, कितने लोग मरेंगे, कितनों की जान जाएगी। से जांच करा के आदित्यनाथ जी, आपके शासन में जो अधिकारी बैठे हैं, आपके प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार इसमें किया है, उनको पकड़कर जेल में डालिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आपकी मंशा पर भी 1000 सवाल खड़े होंगे, आपकी ईमानदारी पर भी 1000 प्रश्न खड़े होंगे, आपके सरकार की निष्ठा और ईमानदारी पर भी 1000 प्रश्न खड़े होंगे। ये मैं आपको कल दिखाई चुका हूँ, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। ये 54,000 रुपये में जो सिलेंडर खरीदा गया, उसकी जांच की कॉपी है, उसकी जांच के आदेश हैं जो जिलाधिकारी ने CDO को दिया था, और 12,000 रुपये की एक रसीद थी जो कमिश्नर, 12,000 रुपये की एक रसीद है जिसमें कमिश्नर ने 12,000 रुपये में वही सिलेंडर खरीदा है। वो कागज भी ला के दे दो अभी। द्वारा आवंटित सरकारी ठेके से खरीदी गई शराब से 56 मौतें हुई हैं। ये सरकारी तौर पर की गई हत्या है, और इसमें जो लोग भी शामिल हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। 10 दिन में कार्रवाई होगी। ना उस SIT का कोई अता पता है और ना उस 10 दिन में की गई कार्रवाई का कोई अता पता है। अब ये नया घोटाला, सिलेंडर घोटाला सामने आया है। अब इसमें अग्नि परीक्षा है आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की और ईमानदारी के दावे की। क्या कार्रवाई करते हैं ये पूरा प्रदेश देखना चाहता है, और ख़ास तौर से वो पीड़ित परिवार जो इस कोरोना में मारे गए।